तो सर हमारा एक पेशेंट आया था, आपने याद होगा कि उसका CD4 बहुत ही कम था, 15 था एंड वायरल लोड बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं लेट प्रेजेंटर्स। मतलब बहुत दिन हो गए थे बिना इलाज के उनको चलते हुए, तो इसीलिए उनका CD4 काउंट बहुत कम हो गया, वायरल लोड बहुत बड़ा हुआ था। बट ये बड़ी ही स्पेसिफिक केस है। बट यूजुअली अगर देखा जाए तो कब किसका इलाज शुरू करना है और बेसलाइन टेस्ट कब करना है वो हम समझते हैं, चलो, है ना। हेलो सर। हाँ जी। सर बहुत से सवाल ये हैं कि अगर HIV किसी का पॉजिटिव आ गया तो उसको पहले CD4 कराना चाहिए या वायरल लोड कराना चाहिए या कब कराना चाहिए? ओके, तो देखो, समझते हैं कि मान लीजिए किसी का पॉजिटिव डिटेक्ट हो गया, अब हमें उसका इलाज शुरू करना है। तो अगर जब हम इलाज शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका एक बेसिक ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें उसकी CBC करते हैं, LFT करते हैं, KFT करते हैं। मतलब हमें लिवर किडनी को देखना है, ये देखने के लिए कि कौन सी दवाई उनकी सही रहेगी। अब जो दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, जिसका CD4 काउंट और वायरल लोड। तो जो वायरल लोड है उसकी बेस लाइन की बहुत ज़्यादा कुछ वैल्यू होती नहीं है। मतलब इलाज शुरू करने से पहले अगर आप उसका वायरल लोड चेक करोगे, उससे बहुत ज़्यादा हमें कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, कुछ लोगों में हम करते हैं कि जिसमें अगर उनको करने से उनकी काउंसलिंग में फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि शुरुआत में बढ़ा हुआ था, 3 महीने के बाद कम हो गया, तो दे फील बेटर। तो अगर 1 to 1 केसेस पे अगर हमें लगता है ज़रूरत है तो हम करा सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट CD4 काउंट। CD4 काउंट बेस लाइन में टेस्ट किया जाता है। मतलब इलाज शुरू करने से पहले मुझे CD4 काउंट चाहिए। क्यों चाहिए? अगर CD4 काउंट आपका 350 से कम है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रोफिलैक्सिस देनी पड़ती है, जिसको हम क्वाड्रिमैक्सोजुअल प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं। वो क्या करती है, वो आपके होने वाले अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को बचाती है। TB, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, टॉक्सोप्लाज्मा, अलग अलग तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं। अभी अगर उसका CD4 काउंट 200 से नीचे है तो हम उसको बोलते हैं एडवांस HIV डिजीज़। मतलब कि कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस उनके मिलने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए बेस लाइन CD4 कराना बहुत ज़रूरी है। अब बेस लाइन CD4 का मतलब समझ में आ गया? कट करो। तो सर इसमें हमें आने वाले टाइम में जैसे आगे चल के CD4 कराना होता है या बार बार वायरल लोड करा सकते हैं? ओके, तो जैसे हम आगे बढ़े, 3 हो गए महीने, 6 महीने हो गए, तो हम उसके बाद हम CD4 काउंट करते हैं दोबारा, बेस लाइन से दोबारा चेक करते हैं। तो CD4 काउंट धीरे धीरे बढ़ता है। CD4 काउंट कभी भी बहुत स्पीड से नहीं बढ़ता। सो यूजुअली हम देखते हैं 6 महीने में हो सकता है 100 के करीब सेल्स बढ़ जाएं। ठीक है। दूसरा होता है वायरल लोड। अब वायरल लोड क्योंकि हमने बेस लाइन में नहीं कराया था, तो वायरल लोड जब हम 3 से 6 महीने में रिपीट करेंगे, मतलब जब पहली बार करेंगे, तो वायरल लोड हमें सप्रेस मिलेगा, मतलब 1000 कॉपी से नीचे मिलेगा। अगर वायरल लोड कम है तो इसका मतलब है कि दवाइयाँ अच्छी काम कर रही हैं। तो हम 6 महीने के बाद जब वायरल लोड कराते हैं और उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद हम दोबारा से वायरल लोड रिपीट करते हैं, और तब अगर वायरल लोड सप्रेस्ड ही मिला तो 2 बार हो गया। जैसे ही हमें सप्रेस मिला, अब हम CD4 काउंट को चेक करना बंद कर देंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड वो CD4 काउंट 350 से ऊपर था। ठीक है। सो CD4 काउंट 350 से ऊपर था, वायरल लोड आपको सप्रेस मिल गया, तो अभी लॉन्ग रन में हमें सिर्फ और सिर्फ वायरल लोड ही लगातार चेक करना है। शुरुआत के 6-6 महीने के बाद फिर हम एनुअली बस साल में एक बार वायरल लोड टेस्ट करेंगे, उससे काम हो जाएगा। अब किस केस में हमें CD4 काउंट दोबारा करना पड़ सकता है? अगर वायरल लोड, जब आप वायरल लोड का मतलब क्या होता है कि वायरल लोड सप्रेस है, मतलब दवाइयाँ काम कर रही हैं। जो पहला टेस्ट है कभी भी किसी का जो खराब होता है, अगर दवाइयाँ काम ना करें, रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा हो या कोई भी कारण हो, सबसे पहले वायरल लोड का लेवल बढ़ने लग जाएगा। मतलब जो 1000 से नीचे आपको मिल रहा था, अब एकदम से वायरल लोड बढ़ेगा, वो पहले सबसे पहले वायरल लोड खराब होता है। इसको हम बोलते हैं वायरोलॉजिकल फेलियर। बट वायरोलॉजिकल फेलियर में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम यूजुअली ये बोलते हैं कि आप उसके कारण ढूंढना शुरू कीजिए कि क्यों ऐसा हुआ है। और जनरली अच्छे एडरेंस और काउंसलिंग के बाद 3 महीने के बाद टेस्ट कराने से वो वायरल लोड वापस से नॉर्मल आ जाता है। अगर वायरल लोड बढ़ा हुआ आया दोबारा, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको सोचना है कि दवाइयाँ हमें चेंज तो नहीं करनी। और दूसरा, साथ के साथ हम दोबारा से CD4 काउंट टेस्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि फिर हमें CD4 काउंट की ज़रूरत पड़ सकती है।
अच्छा, एक और बड़ा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जिसे मैंने वायरोलॉजिकल फेलियर बोला। अब वायरोलॉजिकल फेलियर होना मतलब पहला कॉन्सेप्ट होगा वायरोलॉजिकल फेलियर, उसके बाद होगा CD4 काउंट का ख़राब होना। मतलब अगर किसी पेशेंट का हम वायरल लोड ना चेक करें, सिर्फ CD4 काउंट पे डिपेंड करें, तो CD4 काउंट जब तक ख़राब होगा तब तक वायरल लोड बहुत ख़राब हो चुका होगा। और सिम्टम्स आने में मतलब कि कोई OI या कोई तरह का सिम्टम डेवलप होने में बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। इसीलिए वायरल लोड टेस्ट की बहुत वैल्यू है। जितना वायरल लोड सबसे पहला इंडिकेटर होता है अगर कोई दवाई काम नहीं करती। तो ये दो रिलेशन है CD4 काउंट और वायरल लोड टेस्टिंग में, और इसीलिए हम रेगुलरली चेक करते हैं और गाइड करते हैं पेशेंट्स को कि आप रेगुलरली वायरल लोड ज़रूर कराइए, और अगर चेंजेस हो रहे हैं तो आप CD4 काउंट को भी देखिए। सो दिस इज़ हाउ वी मैनेज एंड सी एंड मेक श्योर दैट द पेशेंट्स आर गेटिंग राइट ट्रीटमेंट। थैंक यू सर।